नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। ड्रेसिंग रूम की गंभीर बातें। जी हां, बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का शुक्रवार को 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन मैच से एन पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तूफान खड़ा कर दिया है। गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बातें कही हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिलते हैं कि टीम इंडिया में ऑल इज वेल नहीं है। यानी ग्राउंड पर भले ही क्रिकेट खेला जा रहा है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया में कोई और ही खेल चल रहा है। पहले आपको गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बातें बताते हैं जो कई सवाल उठाने वाली हैं। देखिए, गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रेसिंग रूम की बहस को सार्वजनिक न करने की हिदायत दी। गंभीर ने कहा कि खिलाड़ी और कोच के बीच जो भी बातें होती हैं वो ड्रेसिंग रूम में ही रहनी चाहिए। तो उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ड्रेसिंग रूम में ईमानदार लोग हैं, तब तक भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। गंभीर ने इस बात को भी जाहिर किया कि सिर्फ एक ही चीज किसी खिलाड़ी को खेल में बनाए रखती है, और वो है उसका प्रदर्शन। देखिए, ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है गौतम गंभीर ने रखी हैं। इसी के साथ देखिए, टीम इंडिया के हेड कोच ने उन सवालों पर गोलमोल जवाब दे दिया है जिसमें उनसे पूछा गया कि खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे कप्तान रोहित शर्मा को क्या आखिरी टेस्ट में जगह मिलेगी। इस पर गंभीर ने कहा कि कल पिच पर देखने के बाद हम टॉस के समय प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। गंभीर ने यह भी कहा कि उन्हें सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा से टेस्ट मैच जीतने की रणनीति के अलावा कोई बात नहीं की। ऐसा देखा गया। ऐसा भी देखा गया है कि सफलता के बाद जहां टीम में एकता बढ़ती है, तो असफलता पर मतभेद भी उभर करके सामने आते हैं। लेकिन क्या गंभीर इस मुश्किल वक्त में टीम इंडिया एक साथ लेकर के चलने में कामयाब हो पाएंगे, या ये विवाद अभी और बढ़ेगा? लेकिन सबसे पहले आपको टीम इंडिया के हेड कोच का वो बयान दिखाते हैं जिसमें वो ड्रेसिंग रूम में जारी विवाद पर गंभीर दिखे। देखिए, पहली बात तो है कि सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हैं और एज ए टीम ही हारते हैं। और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए। देखिए, सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन हुई है कि हम अगला टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वाला टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं। तो आपने यहां पर सुना गौतम गंभीर कितने गंभीर यहां पर नजर आ रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और सवालों का किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही गोलमोल तरीके से, लेकिन इन सबके साथ ड्रेसिंग रूम का जिक्र किया है। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। आशीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और इस चर्चा में। सबसे पहले आशीष जी, क्या ऑल इज वेल नहीं है टीम इंडिया में? इंडियन टीम का हाल अब किसी से छुपा है नहीं। आपके जो टॉप बैट्समैन है वो रन बन नहीं रहे हैं, और वो टीम से बाहर जाने को भी तैयार नहीं है, भले ही टीम की इज्जत, देश की इज्जत, करोड़ों के जो भावनाएं हैं वो दांव पे लगी हों। तो ऐसे में तो अगर अपने स्वार्थ के लिए आप खेल रहे हैं जबकि आपके बल्ले चल नहीं रहे हैं, गेंद आपको नजर नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से ये संकेत तो अच्छा नहीं है। आशीष जी, ये तो परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ, लेकिन जो बातें यहाँ पर गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई, और ये भी जानकारी है कि देखिए ड्रेसिंग रूम में वो नाराज भी हुए थे जिस तरह का परफॉर्मेंस है उसको लेकर के, वो बातें कहीं ना कहीं लीक हुई है। तो क्या ये भी माना जाए कि ऐसे अगर अंदरूनी चीजें चल रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं खटास है टीम इंडिया के बीच में? देखिए, गौतम गंभीर का अपना भी जो स्टेचर है जी, भी तो आप उसको भी तो सवाल उठता है। ये क्रिकेटर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा आजकल के बच्चे तो है नहीं, 15 साल से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। गौतम गंभीर के साथ भी इन्होंने क्रिकेट खेली है। अगर आप बड़े सीनियर प्लेयर्स को ठीक से टीम में संभाल नहीं पाते हैं तो आपकी भी इज्जत गिरती है। गौतम गंभीर ने जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन के साथ व्यवहार किया, जिसकी वजह से वो बीच दौरे में चले आए, मेरे ख्याल से वो एक सबसे बड़ा सवाल है जो पहले गौतम गंभीर से पूछना चाहिए। तो जब टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो कोच और टीम के खिलाड़ियों के बीच में जो भी मतभेद होते हैं या एक दूसरे की तरफ जो उंगलियां
उठनी शुरू होती हैं, जो ब्लेम गेम शुरू होता है, तो उसमें बात कहीं रुकती नहीं है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपके पास यही खिलाड़ी हैं, यही कप्तान है, यही कोच है, और अभी भी आप श्रृंखला को बराबरी पे ला सकते हैं, 2-2 की बराबरी पे ला सकते हैं। तो ऐसे में जो चीज छुपी नहीं है वो तो प्रदर्शन छुपा नहीं है। रोहित, विराट और ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं, और इनका हल उनको या तो खुद निकालना पड़ेगा या टीम से बाहर जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से ये पर्सनल परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जा रही है, देश को नहीं दी जा रही है, जो किसी भी हालत में अच्छा नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि खिलाड़ी जो है वो बीच मैदान में, बीच श्रृंखला में सीरीज छोड़ देते हैं अगर वो फॉर्म में नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि उनके बल्ला नहीं चल रहा है और वो अपने को टीम से पुल आउट कर लेते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी, इनके ऊपर इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है और इतने विज्ञापन और जो उनके बिजनेस जो डील्स हैं, इतनी चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि वो टीम में बने रहें। वो मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं। देखिए, मोटी सी बात ये है कि टीम की बल्लेबाजी चल नहीं रही है। जो आपके सूरमा हैं, जो आपके शूरवीर हैं, उनसे रन बन नहीं रहे। गौतम गंभीर कहें या ना कहें, ये सच्चाई है। और गौतम गंभीर के कहने से उनके रन बनने लगेंगे, ऐसा भी नहीं होता क्रिकेट में। आपकी एज के साथ रिफ्लेक्सेस शुरू हो जाते हैं, जो आपकी बड़ी फाइनली ट्यून्ड बॉडी होती है एथलीट्स की, और स्प्लिट सेकंड का रिएक्शन अगर आपका स्लो है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, तो आप वैसे ही आउट होंगे जैसे कि विराट कोहली होते चले आ रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि विराट कोहली 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेल चुके हैं। आदमी आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, लेकिन वही गलती हर मैच में, हर पारी में एक के बाद एक होती रहे, तो इसमें यकीनन ये है कि आप में अब वो क्षमता ही नहीं रही है कि वो आप पुराने फॉर्म। इसके पीछे किसकी गलती मानी जाए? इसके पीछे, क्योंकि देखिए सेलेक्टर्स जो होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सेलेक्टर्स को ये अधिकार है, ये राइट्स है कि वो खिलाड़ियों को बदल सकते हैं। अगर नहीं बदला जा रहा है और ऐसे परफॉर्मेंस आ रहे हैं सामने, और जिसका जवाब जो है अगर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया जाए, तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार गलती किसकी है, और जड़ को खोजना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए, जब टूर पे टीम होती है तो चयनकर्ताओं का रोल नहीं होता। हालांकि वो कह सकते हैं, टीम जब टूर पे होती है तो कप्तान और कोच के बीच में ही होता है कि आप किस तरह के टीम खिलाएंगे। सच्चाई ये है कि टीम का एटमॉस्फेयर जरूर गौतम गंभीर के आने से बिगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर T20 की फिलॉसफी लेके आए हैं टेस्ट मैचेस में, जिसमें वो इट्स एंड बिट्स प्लेयर्स को जो बॉलिंग भी कर सकें और बैटिंग भी कर सकें, ऐसे लोगों को खिलाना चाहते हैं, जिससे जो स्पेशलिस्ट जो रोल होते हैं वो काफ़ी मजल्ड हो जाते हैं, काफ़ी धूमिल हो जाते हैं। और खिलाड़ियों को एक लंबा लाइसेंस मिला हुआ है। परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 3 टेस्ट मैच हारे, और आप जब ऑस्ट्रेलिया लेके गए तब भी आप देख रहे हैं कि इनके प्रदर्शन लगातार गिरते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो आपको रोक लगानी पड़ेगी। तो गौतम गंभीर ने जो कहा वो नया बात नहीं है, लेकिन गंभीर खुद भी इसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन का जाना बीच सीरीज से टीम के एटमॉस्फेयर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा। तो जब आपका बल्ला भी ना चले, फॉर्म भी ना हो, दिमाग में उलझन भी चल रही हो, विश्वास भी ना हो, कभी कभी विश्वास होता है कि भाई ये खिलाड़ी हमको खिलाना ही खिलाना है, खिलाड़ी को मालूम है कि हमें बैक होंगे ही होंगे हम। तो अब देखिए, अब ऋषभ पंत जिस तरह से पहली मेलबर्न टेस्ट की दोनों पारियों में आउट हुए, हमारे जमाने में मुझे याद है कपिल देव एक बार दिल्ली टेस्ट में ऐसा गंदा शॉट मार के आउट हुए थे, अगले टेस्ट मैच में उनको बाहर बैठा दिया गया था। कपिल ने 131 टेस्ट मैच खेले हैं और सिर्फ एक वो मैच है जो उन्होंने नहीं खेला, वो डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे उनको बाहर किया गया, फिटनेस के ग्राउंड पे बाहर नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं तो आपको अपने विप क्रैक करनी पड़ती है आपको। और पैसे इतने आ गए हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीएल की तरफ इतना झुकाव हो गया है, पैसों की इतनी भरमार हो गई है कि आपका जो एज होता है, जो फाइटिंग एज होता है, जो रॉनेस होती है, जो आपका एक जज्बा होता है, कहीं ना कहीं तो वो डल होता है। क्या कारण था कि पुराने ज़माने में आप अगर विद्या सिखाते थे या गुरुकुल होता था तो शहर से दूर ले जाते थे जहां में डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब आपके पास डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, पैसे का, ग्लैमर का, अटेंशन का। एक इंडस्ट्री है ये खिलाड़ी अपने आप में। तो इंडस्ट्री रह गई है, देश की भावना पीछे रह गई है, और अपनी गलतियां ना सुधर पा रही हैं, ना आपके ऊपर कोई रोक लगाने वाला है। तो ये तो खुली एक दरबार है, एक खुला एक तरह से वो है कि आप आपस के लिए ही खेल रहे हैं, ना आपको हमारे आपकी बातचीत का फर्क पड़ रहा है, ना लोगों के सेंटिमेंट्स का फर्क पड़ रहा है। और अगर देश का झंडा झुक रहा है तो भी कोई परेशानी नहीं।
जी आशीष जी, हमारे साथ जुड़े रहिए आप, आपके पास हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, बदियुज जमान साहब है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। बदियुज जमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में और चर्चा में। सबसे पहले जिस तरह से गौतम गंभीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके अलावा उन्होंने जो ड्रेसिंग रूम की बातें बताई कि देखिए वहां अगर कोई भी तकरार चल रही है, कोई भी बातें चल रही है, चर्चा चल रही है, किसी भी तरह की बातें हो रही हैं, तो उसका जो जिक्र है वो बाहर नहीं आना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, और ये कितना गंभीर मसला है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे जो है इनवाइट किया। ये जो जिस तरह की भारत के ड्रेसिंग रूम से खबरें बाहर आती हैं और लोगों को और उसके अलावा जर्नलिस्ट को पता चलती हैं, इसी तरीके से वही हाल पाकिस्तान का भी है। आप अक्सर देखते हैं कि जब भी शिकस्त होती है, जीत पे कोई नहीं बोलता, जब भी शिकस्त होती है तो शिकस्त में कोई इस तरह की खबर बातें जो है ड्रेसिंग रूम में होती हैं। कोई किसी से कोई बात कर रहा होता है, कोई किसी से कुछ भी पूछ रहा होता है, या कोच जो होते हैं या मैनेजमेंट जो होती है वो बातें कर रही होती है, अपने खिलाड़ियों से पूछ रही होती है, उनसे खामियों का तस्करा किया जा रहा होता है कि आप आया ये हम टेस्ट क्यों आ रहे, ये मैच हम क्यों आ रहे, तो उसमें बातचीत होती है। जरूरी है ये हर जो टीम है वो इस तरह की ड्रेसिंग रूम में अपनी मीटिंग करती है, और ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के जो हेड कोच थे उन्होंने भी ये कहा था कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम तक ही रहनी चाहिए। और भारत में भी जो चीजें चल रही हैं, मेरे ख्याल में भारतीय टीम की, अब वर्ल्ड कप आप जीते थे जब, उस वक्त देखेंगे कितनी पेज़राई जो है वो हुई भारत की। उसके बाद जब एक दो शिकस्त हो गई तो उसके बाद अवाम भी जो है उनके खिलाफ हो गए और सारा मीडिया भी खिलाफ हो गया। देखिए, ये खिलाड़ी हैं, जो परफॉर्मेंस है उस तरह की होती है, लेकिन जो आपने सवाल किया कि ड्रेसिंग रूम की बातें, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ड्रेसिंग रूम की बातें कौन पहुंचाता है, ये पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें होती हैं और इंडिया में भी इस तरह की चीजें होती हैं। हर देश की जो भी क्रिकेटर्स है उनके ड्रेसिंग रूम से ऐसी खबरें जो है बाहर आ ही जाती होंगी। बदियुज जमान साहब, हर देश के, मतलब अगर मैं बात ऑस्ट्रेलिया की भी कर लूं तो हर जगह से ऐसी ही खबरें बाहर आती होंगी, ड्रेसिंग रूम में अगर चलती होंगी, लेकिन क्या ये जो खिलाड़ी है उनकी खबरें बाहर आती है, लेकिन वो इतना ज्यादा हाईलाइट उसको नहीं करते, इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर। तो इससे क्या खिलाड़ियों की एकता पर असर पड़ता है कि आप जब हार गए हैं तो आप वहां पर जो भी बातें कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, हेड कोच नाराज हो रहे हैं, तो इसकी एकता पर चीजें पड़ेंगी और आगे आने वाले परफॉर्मेंस पे भी इसका असर होगा? बिल्कुल। देखिए, जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, जाहिर है हर कोई जी चाहता है कि वो अच्छी बैटिंग करे, अच्छी बॉलिंग करे, और जो भी उनकी टीम हो, चाहे वो भारत की टीम हो, चाहे पाकिस्तान की टीम हो, उसको जिताने की कोशिश खिलाड़ी जरूर करते हैं। इन बातों का असर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर जरूर पड़ता है। आप विराट कोहली की मिसाल ले लें कि विराट कोहली कोई छोटा बल्लेबाज नहीं है, वो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है। उसने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो सब आपके सामने है। अगर 2-3 मैचों की परफॉर्मेंस है, विराट कोहली को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, या उनकी बातें जो है वो बाहर फैलाई जाए, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह रोहित शर्मा जो है उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि वो मैचेस में परफॉर्म करके और कितने मैचेस जो है वो इंडिया को जिता चुके हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर तनकीद करने की, या कोई भी पहुंचाता है, जो जाहिर है जो बाहर लोगों को पता चलती हैं, आखिर कोई ना कोई खिलाड़ी ही खबरें जो है वहां से लीक करता है। तो उन खिलाड़ियों को खासतौर पर एक इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए कि भाई कुछ भी बात हो, कोई भी इस तरह की हो, चाहे हम जीतें या हारें, ड्रेसिंग रूम में अगर विराट कोहली शर्मा की बात हुई, शर्मा गौतम गंभीर की बात हुई, तो ये चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाहिर है हेड कोच जो होता है उसको शिकस्त के बाद जो है अफसोस जरूर होता है, वो खिलाड़ी से पूछ भी सकता है कि यार हमें ऐसे बैटिंग करनी चाहिए थी, हमें ये बॉल करना चाहिए था, हमें इस विकेट को ऐसे यूज करना चाहिए था। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस से, जो इस तरह की बातों से यकीनी तौर पर जो है वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। आशीष जी, आपके पास, क्योंकि देखिए इस बात को समझना जरूरी है, आप कह भी रहे थे कि सिर्फ ये मसला जो है खिलाड़ियों की तरफ से नहीं है, गौतम गंभीर भी जो स्ट्रैटेजी, जो तैयारी लेके आते हैं वो एक तरह से T20 का जो पूरा फॉर्मूला है उसको लेकर के आते हैं और सामंजस्य वो भी नहीं बिठा पा रहे। इसलिए ये भी जानकारी आ रही है कि देखिए गौतम गंभीर से कई बड़े और सीनियर जो खिलाड़ी हैं वो नाराज भी दिख रहे हैं। ऐसे में क्या होना चाहिए? क्या गौतम गंभीर को अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी चीजों में बदलाव करने की जरूरत है, या ये महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या वो अपने जितने भी उनके ऊपर में जिम्मेदारियां हैं उससे वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि सारी चीजें उन्होंने बता दी कि देखिए ड्रेसिंग रूम से चीजें बाहर चली गई हैं, इसमें मेरा तो कुछ नहीं है, इसका असर पड़ रहा है, और ये कह रहे हैं कि देखिए प्रदर्शन से ही सारी चीजें होंगी, लेकिन प्रदर्शन बेहतर करने के लिए आइडियाज, स्ट्रैटेजी, रणनीति तैयार तो आप लोग सब मिलकर करेंगे ना?
देखिए, खाना तो आप वही बनाएंगे ना जो सामग्री आपके पास होगी। हम्म। अगर आपकी सामग्री ही सड़ी हुई है और गली हुई है तो उससे खाना तो अच्छा बनेगा नहीं। हम्म। और जो ये ड्रेसिंग रूम से लीक होने की बात है, क्या मालूम गौतम गंभीर ने ही ये खबर बाहर निकाली हो जिससे ये उनको लगे कि वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, सिर्फ चुपचाप एक गूंगी गुड़िया की तरह ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठे हैं और वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, अपने पैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, करोड़ों में तनख्वाह लेते हैं। तो ये जो ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने वाली बात, ये तो कहते हैं ना मिसिंग ट्री फॉर द वुड वाली बात है कि है आप मूल मसले पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसने बात बाहर पहुंचाई और क्यों पहुंचाई। भाई ड्रेसिंग रूम में बात होनी चाहिए, होनी भी चाहिए, पर परेशानी तो ये है कि आपके बल्लेबाज बहुत बड़े हैं, विराट कोहली बहुत बड़े हैं, लेकिन वही गलती हो रही है। उस गलती को सुधारने के लिए प्रयास नहीं नजर नहीं आ रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। उनके जो गुरु जिनको वो मानते हैं, सचिन तेंदुलकर, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे मैं था, तेंदुलकर से ऑफ स्टंप के बाहर आउट लगातार वो वैसे ही हो रहे थे जैसे विराट कोहली की तरह आउट हो रहे थे। उन्होंने आखिरी मैच में ये सोच लिया कि मैं ऑफ स्टंप के बाहर की कोई गेंद खेलूंगा ही नहीं, शॉर्ट रन लेने के लिए खेलूंगा ही नहीं, और सारे के सारे रन उनके ऑन साइड पे बन के आए थे। तो कहीं ना कहीं तो आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ लेके जा रहे हैं, 18-20 लोगों को जा रहे हैं आपकी एक गलती, एक टीवी पे देख के आप नहीं बता सकता है कि ऑफ स्टंप पे आप जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से आप चेज कर रहे हैं, जिस तरह आप गेंद की लाइन और लेंथ जज नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आंखों में फर्क हो सकता है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं। आप अब वो विराट कोहली नहीं रहे। 3 साल से आप वो विराट कोहली नहीं रहे हैं। 3 साल में आपके सिर्फ 2 शतक हैं। तो ऐसे में आप में अब आपके प्रदर्शन में बड़ा ह्रास हुआ है। चलिए, ये तो एक बात कोहली की भी। रोहित शर्मा तो लग ही नहीं रहा है कि वो रन बना पाएंगे। वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कैट ऑन हॉट टिन रूफ होती है ना, कि जलती हुई उस पे वो बिल्ली जाके बैठ जाए और उछल कूद करे। रोहित शर्मा कहीं से लग ही नहीं रहा है रन बना रहा है। और जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 40-50 गेंद खेल लेते हैं, ऋषभ पंत, वो ऐसे आउट होते हैं जिनको ये भी नहीं लगता कि टीम की इस समय कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। हमें तो मैच ही ड्रॉ कराना है, हमें जीतना नहीं है। आपको हवा में शॉट वो खेलने की जरूरत ही नहीं थी। आपके 4 ही रन तो कम बनते, आप 10 ओवर और निकाल जाते, आज श्रृंखला 1-1 पे बराबरी होती। ये एक कार्डिनल मिस्टेक नहीं, ये स्कूल बॉय क्रिकेट मिस्टेक भी नहीं है। ये मिस्टेक दिखा आपको परवाह ही नहीं हो रही है। और आपको रोकने के लिए जो अंकुश होना चाहिए, ना तो वो कोच के पास है, ना सिलेक्टर्स के पास है। आप अपने आप में बेलगाम घोड़े की तरह आप जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत दुख है कि कोई बनता नहीं है रोहित शर्मा और विराट कोहली का टीम में रहना, और ऋषभ पंत को पनिशमेंट होने की जरूरत है। लेकिन गौतम गंभीर ने उस पे भी तो जिक्र नहीं किया ना। सीधे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने रोहित शर्मा के लिए सिर्फ यही कहा है कि पिच पे देखा जाएगा, कैसा पिच होगा। इसका मतलब है कि रोहित शर्मा शायद ना खेले, और ये अच्छी खबर होगी। ये रोहित शर्मा के फैंस को बुरी लगेगी, लेकिन ये टीम के लिए अच्छी खबर होगी। रोहित शर्मा कहीं से नहीं लग रहा है कि रन बना पाएंगे। केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे थे ओपन, आपने कप्तान होने की वजह से आप ऊपर आके खेलने लगे। भाई, जब आपके पास एक सेटल्ड ओपनिंग पेयर है जिसने 200 रन की पार्टनरशिप की है पहले मैच में, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने, आप उसको क्यों तोड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप टीम में ओपनर की तरह आए हैं, लेकिन आपके रन तो नहीं बन रहे। शुरुआत के 20-25 ओवर का खेल होता है कुका बॉल का, उसमें 4 विकेट गिर जाते हैं। उसके बाद नीचे के बल्लेबाज नीतीश रेड्डी कितनी भी दम लगा लें, कैसे स्कोर 200-250 के पार जाएगा? रोहित का ऊपर खेलना बनता ही नहीं है। पहली बात तो खेलना ही नहीं बनता है, और अगर खेलना बनता है तो ऊपर नहीं बनता है। और जिससे रन बन रहे हैं उसको आप नंबर 7 पे या नंबर 8 पे भेज रहे हैं, उसको रोहित और विराट से ऊपर नहीं भेजना है, क्योंकि ये बड़े शेर हैं, इनकी पोजीशन बिल्कुल सिक्योर है, यहाँ से आप इनको हटा नहीं सकते। ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, क्रिकेट टीम स्पोर्ट है। टीम के लिए जो अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, अच्छे फॉर्म है, उस तरह से आप रखिए। ये नहीं कि आपकी चली आ रही, ऐसे तो गावस्कर को खिला लीजिए, वो तो भाई 10,000 से ऊपर रन बनाए थे। लेकिन आप सामने तो देखिए आपके हाथ पांव किस तरह से चल रहे हैं। आप पुराने फॉर्म पे तो नहीं खिला सकते ना। बिल्कुल। ये बताइए जमान साहब, आपके एहसास, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट को भी अगर हम देखें तो सब कुछ वहां पर भी ठीक नहीं है। अगर हम इंडियन क्रिकेट को देखें, जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद देखिए तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है कि अगर बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है और रन नहीं बन रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो बदलने की जरूरत है, लेकिन वो बदलाव नहीं। क्या इन सब के पीछे, और जो अभी क्रिकेट को लेकर के खिलाड़ियों को एक कहते हैं ना कि एक जो खेला जाता था, जो एक जुझारूपन हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। आईपीएल इसके पीछे आप भी सबसे बड़ी वजह मानेंगे?
देखिए, जो आप लोग बात कर रहे हैं, ये जो पहले भी हम तस्करा कर चुके हैं कि जो भारत और पाकिस्तान है, इन्हीं की ड्रेसिंग रूम की बातें जो हैं वो बाहर आती हैं। अभी बात कर रहे थे कि हो सकता है कि गौतम गंभीर ने ही इस तरह की बात बाहर निकाली हो, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस उनके हेड कोच बनने के बाद जो है वो नीचे आई है, ये आप मान लें। राहुल द्रविड़ जब तक थे तो टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। द्रविड़ के जो है वो टीम छोड़ने के बाद जो गौतम गंभीर आए तो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। और ये भी ऑस्ट्रेलिया की जो इंग्लैंड की टीम खेल रही है जिस तरह की क्रिकेट, उसी तरह की क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम जो है वो शिकस्त खा रही है। यही हाल पाकिस्तान का भी होता है कि ये पाकिस्तान में भी जिस तरह की बातें हो रही होती हैं। अब अभी बात ये कर रहे थे कि 3 साल में 200 किए विराट कोहली ने, तो इसी तरीके से बाबर आजम को अगर आप देखें तो दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज वो भी रहा है, दोनों को कंपेयर भी किया जाता है। अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी आपकी सामने है, तीनों फॉर्मेट में उनके रन्स नहीं हो रहे, ना उनसे कोई बड़ा रन्स हो रहे। 150 उन्होंने अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट था उसमें किए, उसके अलावा उनसे भी रन नहीं हो रहे। तो एक ऐसा प्लेयर जिसको पहले हम नंबर 1 मानते हैं, फिर उसके रिकॉर्ड इतने होते हैं, फिर हर चीज में वो हर फॉर्मेट में नंबर 1 रहा है, तो यकीनी तौर पर बैड पैच जो है वो खिलाड़ियों पे आता है। तो इस बैड पैच का मसला सारा ये होता है कि देखिए, जो पब्लिक होती है, आवाम होती है या मीडिया होता है, तो वो इन चीजों को हम लोग नोट नहीं कर रहे होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं जी कि टीम इंडिया क्यों हारी, टीम पाकिस्तान क्यों हारी, हम इस चीज को नोट कर रहे होते हैं। और देखिए, पाकिस्तान टीम ने अभी 22 साल बाद जो है ओडीआई सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती है। इससे पहले हम नहीं जीत रहे थे। फिर टेस्ट की बात अगर करें तो टेस्ट वहां पर हमारी टीम जब भी जाती है शिकस्त खाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो पहला टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जवान साहब ये देखिएगा ना, आईपीएल हो जाए तो इन सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देख लीजिए। आईपीएल हो जाए तो इनके परफॉर्मेंस तो आसमान छूते परफॉर्मेंस नजर आते हैं। तो क्या ये वजह मान रहे हैं कि देश के लिए अब खेलना, वो जुझारूपन, वो चीजें नहीं रही हैं और यही बहुत बड़ी वजह है कि आईपीएल होता है? देखिए, बिल्कुल अब आईपीएल जो ऐसा एक लीग आ गई है, तो उसमें जितने भी टीमों के खिलाड़ी होते हैं उसमें आते हैं। और आईपीएल से जहां लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं, वहां खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस हर तरह की T20 तर्ज की क्रिकेट खेलने लग गया है। और लोगों को जो है, खासतौर पर जो खिलाड़ी हैं, उनको टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा दिलचस्पी जो है वो T20 में आ गई है। आप खुद देखें कि हर कोई जो है खिलाड़ी रिटायरमेंट का इंटरनेशनल क्रिकेट से ऐलान करता है तो वो कहता है जी मैं वनडे से रिटायर हो रहा हूँ, मैं टेस्ट से रिटायर हो रहा हूँ, मैं लीग क्रिकेट खेलता रहूंगा। अब लीग क्रिकेट ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट थी, टेस्ट क्रिकेट हो गई, वनडे क्रिकेट हो गई, या मुल्क के लिए खेलने के लिए T20 क्रिकेट हो गई, उसको इसकी वैल्यू को कम कर दिया इन लीग्स ने। अब एक लीग तो नहीं होती, आईपीएल जो है इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। फिर पाकिस्तान की पाकिस्तान सुपर लीग आ गई, फिर बहुत सारे ममालिक अब T10 लीग आ गई है, उसके अलावा श्रीलंकन लीग है, फिर कैरिबियन लीग है। तो इस तरह की लीगें अब जो ही लीग करा रहा है, तो तमाम खिलाड़ियों को जब वो उन लीगों में खेलने के लिए जाते हैं तो उनको इन मद में इतना पैसा मिलता है कि वो हर कोई कोशिश ये करता है कि यार मैं लंबे फॉर्मेट से थोड़ा सा हट जाऊं और शॉर्टर फॉर्मेट जो है इसको खेलूं और खूब पैसे कमाऊं। तो मेरे ख्याल में आपको जो जितनी लीगें की लीग जितनी भी होती हैं उसमें ये होता है खिलाड़ी की परफॉर्मेंस T20 तक तो ठीक है, उसमें आप फ्लैट विकेटें बनाते हैं, उसमें बॉलर्स भी जो है जितनी भी तेज गेंद करें उस पर आपको रन्स भी बनते हैं। तो अगर आपने आईपीएल या सुपर लीग या कोई भी लीग हो, उसमें दोनों को एक तरह का एडवांटेज देना, चाहे वो बॉलर्स हो या बल्लेबाज हो, तो फिर ज्यादा बेहतर है। आप खुद सोचें कि 3-3 तो आप ये कह रहे हैं कि T20 फॉर्मेट में ही खेल हो तो ज्यादा बेहतर है, 20 ओवर में बन जाते हैं। तो ये चीजें क्रिकेटर को खराब कर रही है। जी जमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि T20 फॉर्मेट में ही अगर गेम हो तो अच्छा है, क्योंकि खिलाड़ियों का भी इंटरेस्ट उसी तरफ। नहीं, मैं नहीं कहता। देखिए, T20 फॉर्मेट सबसे जो बेहतरीन क्रिकेट है वो है टेस्ट क्रिकेट। ये आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, दुनिया मानती है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऐसी टेस्ट क्रिकेट है कि अगर आपने एक टेस्ट खेल लिया, उसमें परफॉर्मेंस आपने दे दी, तो आपको हमेशा से याद रखा जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने ये किया था, टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने इतनी सेंचुरियां बनाई थी, और टेस्ट क्रिकेट में जो है जावेद मिर्जाद ने ये रिकॉर्ड बनाए थे। तो ये टेस्ट क्रिकेट को हमेशा याद रखने वाला खेल है। ठीक है। आशीष जी आपके पास आएंगे, क्योंकि देखिए आप पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं और आपने पहले में जो खिलाड़ी रहे हैं उनको भी देखा है देश के लिए खेलते हुए, और आप अब के वक्त में भी देख रहे हैं उनको, आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि किस तरह से उनका जो गेम परफॉर्मेंस है वो सब कुछ चल रहा है।
क्या बदलाव दिख रहा है? पहले के वक्त में ये था कि इमीडिएट जो है वो एक्शन हुआ करता था, और अब के वक्त में वो चीजें नहीं होती है, कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो ज्यादा मायने रख जाती है, यानी एक अगर वर्चस्व है, मोनोपोली जो है वही आगे चला जाता है। यही लग रहा है क्या सर आपको? देखिए, मैं पूर्व जर्नलिस्ट हूँ, मैं पूर्व क्रिकेटर नहीं हूँ। माफ और कीजिएगा। हाँ, और जहाँ तक ये सवाल है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए हैं। मेरे ख्याल से 12 महीने क्रिकेट पहले नहीं होती थी, 12 महीने क्रिकेट अब होती है। जब पैसे और देश के स्वाभिमान और देश के गौरव की बात आती है, यहाँ कहीं ना कहीं आप दुविधा में फंस जाते हैं। 3 महीने साल के आईपीएल होती है, 3 महीने। ये एक ऐसी आईपीएल है जिसके लिए इंग्लैंड में 2-1 से हम आगे थे, रोहित शर्मा की कप्तानी थी, और 2 साल पहले हम वो 2-1 से आगे होने के बावजूद कोविड का बहाना बना के लड़के वापस घर आ गए। आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने खेला नहीं, क्योंकि आईपीएल दुबई में होना। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रैक्शन इतने हो गए हैं।